जी हाँ, झोला एक बार फिर से चाइना टाउन के इलाके में सिंगापुर के। इससे पहले एक या दो वीडियो पहले एक वीडियो आया था जिसमें मैं चाइना टाउन में ही घूम रहा था, वो इलाका रोड के उस पार, और ये इस बार मैं रोड के इस पार हूँ। ये यूजुअली ज़्यादा इतना टूरिस्टी इलाका नहीं है जितना कि वो वाला है। चाहे तो पता नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा चिल्ला पाता कि आपको मेरी आवाज़ आ पाए, बट वो कहता है कि मैं ये थोड़ा सा नॉन टूरिस्ट इलाका है। बट मेन अगर आप हॉकर फूड खाना जाते हैं, स्ट्रीट फूड खाना जाते हैं, तो यकीन मानिए अगर कभी भी आप सिंगापुर आ रहे हैं तो इस इलाके में एक बार आपको इलाका दिखाता हुआ चलता हूँ। सिंगापुर का ये चाइना टाउन का वो पार्ट है जहाँ पे नॉन टूरिस्ट जनता, ज़्यादातर लोकल, आप अगर आप जनता देखेंगे यहाँ पे तो काफ़ी हद तक काफ़ी लोकल्स घूम रहे होंगे, तो वो पार्ट। और अगर आपको स्ट्रीट फूड पसंद है, जैसा मैं बोला था कि आपको, तो इस इलाके में पीपल्स पार्क जो भी कह लीजिए, अंग्रेजी सामने आपको दिखाई पड़ रही होगी। झोले की और बकचोदी भरे वीडियो में आपका स्वागत कर लेता हूँ। आपको ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, शायद तक बारिश का मौसम, अच्छा मौसम हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ खाने वाला है झोला इस वीडियो में। देखिए पहले माहौल दिखा देता हूँ आपको, और कुछ पीछे आप मेरे कहते हैं मोची लोगों को देख पा रहे होंगे जो कि यूजुअली नहीं दिखते हैं। और मैं देखिए जिस शॉप पे आने वाला था वो मैं पहुँच गया हूँ। कुछ चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ऑर्डर कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हॉटपॉट, मैंने शायद एक अलग तरीके का हॉटपॉट इससे पहले एक वीडियो बनाया था, ये थोड़ा अलग सा है। चलिए मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, उसका समझा दूँगा। देखिए आप चूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। वेजिटेबल्स आपके चूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे मीट के ऑप्शन हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। और फाइनली आप दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए कुछ नया, मैं 1%, कुछ नया है। इससे पहले शायद तक काफ़ी हॉटपॉट की वीडियो में जैसे बोला कि हॉटपॉट की वीडियोस बनाए मैंने। इलाका दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मोची की दुकान है, ये जो आपको सिंगापुर में पहले नहीं दिखाई पड़ी होंगी, मैंने नहीं दिखाई हैं। तो कुछ अलग सा इलाका चाइना टाउन का, और हॉटपॉट, और काफ़ी ज़्यादा तीखा माला हॉटपॉट कहते हैं इसको। ज़्यादा ज्ञान दूंगा बैठने के बाद आपको, पहले कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, बस समझा देता हूँ। देखिए एक बार थोड़ी देर यहाँ पॉज करता हूँ। जैसे मैं बोला था कि कई सारे ऑप्शंस आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल्स में, मीट्स में, और चूज़ करें झूला कुछ चीज़ें, और बनवाते हैं बहुत ही तीखा। कुछ नई चीज़ें दिखाएगा ताकि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखा पाए जो कि पहले शायद नहीं दिखाई झोले ने। देखिए बसर देखिए आप, मैम ब्रोकली, fungus. Is it tofu skin? Is it? Tofu skin. Okay. Kalang. What is it? Kangkong. Okay, kangkong. Mushroom. Okay. Then right. Which one that? Intestine. Okay. Kangkong. And what is this one? Pork belly. Belly? Pork belly? belly. Okay, then yeah. Pork belly and seafood. Ma'am, this one? This squid? Yeah. This squid, okay. And this is crab sticks. देखिए आपके पास ऑप्शन है सी फूड में सारे जितने भी। एक प्रॉन छोड़ोगे थोड़ी महंगी रहती है शेल के साथ खाने में। उसके बाद ओके ओके 8块6块14块是。मैम सुपर स्पाइसी एंड सुपर स्पाइसी एंड राइस हैविंग इट। देखिए आपके पास चार ऑप्शन दिखा रहा है, सुपर स्पाइसी, नॉन स्पाइसी, लेस स्पाइसी और मीडियम स्पाइसी। झोला आज अपनी औकात के ऊपर ट्राई करने वाला है सुपर स्पाइसी, और साथ में राइस ले रहा है। How much? $14. $14 और लगभग कुछ पैसों का। थैंक यू मैम। $14.5 यानी कि लगभग हो गए 700 साढ़े 700 रुपये। अब देखिए फंडा क्या है, वहाँ पे आपने ऑर्डर किया, उसके बाद कलेक्शन पॉइंट पीछे है, तो वहाँ पे जाके झोला। उससे पहले काम आपको और करके दिखाता है झोला
शायद पहली बार जो आपको एक चीज़ नहीं, पहले गन्ने का जूस, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा तीखा होने वाला और झोले की, तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। कहीं में बैठते हैं उससे पहले एक गन्ने का जूस उठाते हैं, क्योंकि जितना तीखा ऑर्डर कर लिया ना झोले में, मैं यकीन मानिए कि फट के चौथर होने वाली है झोले की। तो यहाँ पे गन्ने का जूस, मैं शुगर केन मैम, यस तीखा काफ़ी। थैंक यू। देखिए $2 का गन्ने का जूस। थैंक यू। लीजिए गन्ने का जूस ले लिया झोले ने। कहीं बैठता है, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा तीखा होगा, इसलिए एक काम करेंगे, जैसे ही तो क्या मैं यहीं पे ही बैठ जाता हूँ। लाइट अच्छी आ रही है यहाँ पे। लीजिए हमारा तैयार हो गया है माल मसाला। साइज़ देख रहे हैं आप, छोला और ऊपर से तीखा बहुत ज़्यादा है। एक बार मैं यहाँ पे रखता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें लेके आता हूँ। आपका चावल जैसे मैंने ऑर्डर किया था, तो राइस उठाते हैं, स्पून लेते हैं, चॉपस्टिक लेते हैं और चावल। लीजिए, तो जो स्मेल से ही लग जाए ना कि जो सूंघ के मतलब ऐसा लग रहा हो कि भाई इसको खाने के बाद फट के चौथर होने लगी, तो यकीन मानिएगा अगर आप पहली बाइट लेंगे ना तो क्या हाल होने लगा। और झोले के तो साथ तो शायद तक और बुरी हालत है, लेकिन फिर भी झोले ने अपनी जो औकात या हैसियत या फिर जो भी शब्द कह लीजिए, जो स्पाइसी लेवल जो झेल सकते झोले, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा स्पाइसी जो इनके पास ऑप्शन अवेलेबल था वो भाई ने लिया है और पहला बाइट लेता है। इसमें गन्ने का जूस है, मैंने पहले बोला, मैंने शायद गन्ने का जूस इसीलिए ले लिया था ताकि फटे तो साथ में कुछ है मेरे पास निवाला लेने के लिए। मैं एक बार आपको पास से भी दिखाऊंगा चीज़ें। मैं पहले एक बार एक निवाला लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि तीखा कितना है। मैंने पहली बाइट इतनी बुरी नहीं लगी। चढ़ेगा सुरूर शायद तक नहीं, पहले निवाला मुझे लगा इतना बुरा नहीं लगा। मैं चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए वरना क्या, जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, ये देखिए पोर्क बेली है और आगे टोफू स्किन हो गई, जितने भी मैंने ये आपका कैंगकॉन्ग करके चीज़ है वो बोली थी। फिर से आपका पोर्क इंटेस्टाइन और कहाँ गया कुछ। और ये देखिए जो मेन चीज़ है जिसके कारण इसमें सबसे ज़्यादा वन ऑफ द स्पाइसिएस्ट फूड जो आप खा सकते हैं सिंगापुर में, वो है आपका ये सिचुआन पेपर कहते हैं। वैसे मेरे बोलने का मन था कि अगर आपको ये लगता है कि हम देसी काफ़ी माल मसाला और काफ़ी स्पाइसी चीज़ खा सकते हैं, तो यकीन मानिए ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको शायद तक पसीने छुड़ाने में आपके छुड़ा सकती है बेसिकली। एक और बाइट लेगा उसका थोड़ा और ध्यान देगा। जैसे मैंने बोला कि 2 ऑप्शन आपके पास चाहिए तो आप इसमें नूडल्स मिलवा सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने राइस चढ़ रहा है शायद मैं कहता, अदरवाइज जैसे मैंने राइस लिया है आप राइस ले सकते हैं। जो मेन चीज़ की है वो है इसका तीखापन। सिंगापुर आइए, ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ आप वो स्पाइसी लेवल झेल सकते हैं, छोटा नहीं कर सकता, उसके बावजूद आपको ऐसी चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट अगर आप तो स्पाइसी झेल सकते हैं तो ट्राई कीजिएगा। देखिए जो अलग सी बात है इस सिचुआन पेपर्स में जो कहते हैं वो केवल तीखापन नहीं है, मतलब नमनेस होती है ना, या फिर आप जो कहते हैं ना कि थोड़ा देर खाते रहिए आपको ज़बान में वो सुन्न पता नहीं आपकी भाषा में आपकी तरफ क्या बोला जाता है, लेकिन नहीं बोला जाता, बस झोले के इलाकों में नमनेस को हिंदी में सुन्न कहते हैं। तो ऐसी वाली फीलिंग आने लगती है थोड़ी। अभी फ़िलहाल ये 2-3 बाइट ले चुका झोला, उसके बावजूद अभी वो वाली फीलिंग शुरू नहीं हुई, बट आई एम होपिंग कि कहते हैं जब तो मैं ये चीज़ खत्म। मैं एक चीज़ और दिखा रहा था आपको, बीच में फालतू की बातें करता रहता झोला। ये देखिए फंगस,
नाम बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मैंने शायद और भी काफ़ी सारे वीडियो जो हॉट पॉट से पहले वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको फंगस दिखाया था, काफ़ी सही चीज़ लगती है मेरे को। अरे ये देखिए जो क्रैब स्टिक मैं कह रहा था, हालत बहुत ही बुरी कर दी इन्होंने। बट नीचे मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो सॉस है ना, यही है जो इस चीज़ को खाने योग्य या फिर ना खाने योग्य बनाता है। और वो नीचे का भाई माल इसकी डाल लेते हैं। देखिए नॉर्मल तरीका क्या है, अगर आपने चावल लिया साथ में तो आप इसके ऊपर चावल किसे रखिए, टोफू स्पिन। देख रहे हैं आप, पता है आप लोगों में से कितने लोग टोफू खाते हैं कि नहीं खाते, या कभी खाया हुआ है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ आई एम नॉट श्योर कितने अपनी देसी जनता, अगर आप शहरों में और नहीं रहते हैं तो आई एम नॉट श्योर आपने खाया हुआ। चावल ज़्यादा आता है, चावल से अच्छी चीज़ ये हो रही है कि आपका, क्योंकि वो प्लेन है और ये तीखा है, तो काफ़ी जो आपको जो इफेक्ट है वो काफ़ी मेलो डाउन हो जा रहा है। बट हाँ, सिंपल सा कहने का मतलब अनोखी चीज़ मैंने बहुत दुनिया घूम ली, शायद ये ऐसी चीज़ थी जो मैंने पहली बार सिंगापुर में ही आके ट्राई की थी। देख रहे हैं मिर्च, देखिए ये देखिए स्पाइसी लेवल देख रहे हैं, पर लेकिन फ़िलहाल झोले की अभी तक फटी नहीं है, ठीक ठाक से बाइट ले चुका है झोला। आई एम श्योर लग रहा है मेरे को कि थोड़ी देर में हालात जो है मेरे वो बद से बदतर होने वाले हैं। कभी रात को 2 बजे स्पाइसी फूड बना रहा था झोला, कभी दोपहर के 2 बजे पसीना आना शुरू हो चुका है शायद तक। मैं ये भी कह रहा था, जब मैं एंटर कर रहा था मैं आपको ये बताया कि चाइना टाउन का ये वो एरिया है जो थोड़ा सा नॉन टूरिस्ट ही है। काफ़ी जनता यहाँ पे जिस हॉकर सेंटर में बैठी वो यूजली अभी तो फिलहाल मोस्टली जनता, मोस्टली क्या ऑलमोस्ट सारी जनता नॉन टू टॉर्चर, ये फूड ब्लॉग से ज़्यादा शायद टॉर्चर वीडियो हो रहा है झूले के लिए। बट एक चीज़ और देखिए, मूंगफली झोले ने मूंगफली उठा ली चॉपस्टिक से। मैंने जब टॉर्चर शब्द यूज़ किया तो मुझे ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन का डायलॉग याद आ गया था कि ये ऐसा क्यों जा रही है कि बिल्कुल टॉर्चर करता हुआ ट्रिप क्यों हो रहा है ऋतिक रोशन के लिए। वही हाल शायद तक ये फूड ब्लॉग हो रहा है कि ये निवाला कब और शायद तक झोले का टॉर्चर ज़्यादा हो रहा है। हमें कहता है कि ये ऐसा हॉकर सेंटर है, यूजुअली आपको अगर आप मतलब टूरिस्टी टाइम में भी आते हैं जब सिचुएशन बेटर हो जाती है, फिर भी इस साइड आपको मोस्टली लोकल जनता ज़्यादा दिखेगी और टूरिस्ट जनता कम। बट अच्छा पार्ट है ये हॉकर सेंटर का इस इलाके में भी। ऑन द चीपर साइड अमूमन शायद मोस्टली हर जगह ऐसी होता है जहाँ पे टूरिस्ट जा रहे होते हैं, वो थोड़े से कॉस्टली पार्ट होता है। तो रोड के उस साइड चीज़ें थोड़ी कॉस्टली है, रोड के इस साइड जहाँ पे मैं इसमें एक बार आपको हॉकर सेंटर दिखा देता हूँ। मैं आपको एक बार घुमा के पूरा एरिया, जनता कम है, दोपहर का टाइम है, लंच टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, इसलिए जानबूझ के झोला थोड़ी लेट से भी आया था ताकि भीड़ कम हो, अदरवाइज़ रश तो ज़्यादा हो जाता है लंच टाइम पे। जनता यहाँ पे कल्चर ज़्यादा है बाहर खाने का, तो डजेंट मैटर टूरिस्ट हैं कि नहीं है। आप अगर पीक टाइम पे आ रहे हैं तो फाइट हो जाती है थोड़ी सी सीट ढूंढने में। एक चीज़ और बतानी थी मुझे, अगली बार वीडियो में करके दिखाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा सफ़र होने वाला है मेरा झोले का और इस माला हॉट पॉट का। तो कोशिश करता है धीरे धीरे ख़त्म बनेंगे, और जितना ख़त्म हो पाता है उसके बाद इस वीडियो को विराम देंगे। जब मैं एक बार काम भी कर देते आपको वीडियो, मतलब मैं ऑलमोस्ट जो समझाना था, जो
पूरा एक सेटअप है चीज़ का, किस तरह से आप ऑर्डर करते हैं। ये मोरलेस आप किसी भी शॉप में जाएंगे मोरलेस सिमिलर तरीके से ऑर्डर किया जाता है। डिफरेंस बस ये आता है कि कहीं जहाँ पे जो मैंने इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर किए, यहाँ पे सर्विंग के हिसाब से इन्होंने पैसे चार्ज किए। बहुत जहाँ पे क्या होता है कि आपका वे कर रहे होते हैं, आखिरी में आपने जो जो चीज़ें ऑर्डर की हैं उसको वे करते हैं, मतलब तौलते हैं, और तौलने के हिसाब से पैसे चार्ज किए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे सर्विंग के हिसाब से वो चार्ज करते हैं, एक बंदे के हिसाब से अपने हिसाब से उन्होंने दिया। और उसकी वैल्यू शुरुआत में जैसे मैंने दिखाया था, हर आइटम की कुछ ना कुछ दाम था, तो उससे आपसे चार्ज होता है। बट मोरलेस आप इसी तरह से वेजिटेबल चूज़ करिए, इसी तरह से मीट चूज़ कीजिए, इसी तरीके से सी फूड चीज़ चूज़ करिए, और स्पाइसी लेवल बताइए भाइयों को, और उस हिसाब से आपके लिए बन के तैयार हो जाएगा माला हॉट पॉट। ज्ञान हो गया काफ़ी माला हॉट पॉट का, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि झोले की हिम्मत कितनी है माला हॉट पॉट खाने की, वो भी मैक्स स्पाइसी ऑप्शन चूज़ करने के बाद। तो चलिए इस फंगस देखना आप, मतलब काले रंग का फंगस बोलते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा था कि फंगस खा रहा झोला, बट इस फंगस के बाइट के साथ इस वीडियो को विराम देता है झोला। मिलता है बार आपको और नए सबरनामे में, तब तक खाइए आवारा और घूमिए आवारा।